दौद दौद पवित्र बाइबल का वो कैरेक्टर है जिसकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दौद को परमेश्वर के हृदय का इंसान कहा जाता है। ही इज़ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, मतलब कि परमेश्वर उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन दौद की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे कि हम विश्वासी, हम मसीही बहुत कुछ सीख सकते हैं। नाउ जो घटना हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस मैसेज में देखने वाले हैं, वो है कि जब परमेश्वर सैमुएल को यसी के घर में भेजता है। यसी दौद का पिता। परमेश्वर ने सैमुएल को यसी के घर में क्यों भेजा? क्योंकि जो इजराइलियों का पहला राजा था शाऊल, वो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहा है, वो सही नहीं है इजराइल का राजा होने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। और परमेश्वर सैमुएल से कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक ऐसे इंसान को देख लिया है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जो मेरी इच्छा के अनुसार चलता है और जो इजराइल का आने वाला राजा होगा। तो सैमुएल परमेश्वर की इस बात को सुनकर यसी के घर में यानी दौद के घर में आता है। और जब वह आता है तो क्या बातचीत होती है, चलिए हमारा सिनेरियो, हमारी कहानी अब यहाँ पर शुरू होती है। पहला सैमुएल अध्याय 16 वचन 6 से हम पढ़ेंगे। जो सैमुएल है ऑलरेडी यसी के घर में आ चुका है और सैमुएल यसी से कहता है कि अपने बेटों को बुला और उनमें से मैं देखूंगा वो इंसान को जिसे परमेश्वर ने चुना है मसा होने के लिए, जिसे परमेश्वर ने चुना है इजराइलियों का नेक्स्ट राजा होने के लिए। तो क्या लिखा है वचन 6 से, जब वह आए यानी यसी के बेटे दौद के बड़े भाई, जब वह आए तो उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा है। एलियाब कौन है? दौद का सबसे बड़ा भाई। एलियाब पर जब सैमुएल ने दृष्टि करके उसे देखा तो सोचा कि निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। मतलब सैमुएल इंसानों की दृष्टि के अनुसार देख रहा है कि जो एलियाब है वो सबसे बड़ा है, हाइट भी बहुत बढ़िया है, जैसे परमेश्वर के राजा चाहिए ये वैसा ही है। तो सच में निश्चय यही होगा जिसे परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है, जिसे परमेश्वर ने चुना है। लेकिन वचन 7 में परमेश्वर सैमुएल से क्या कहते हैं? परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। मतलब कि जो सैमुएल था वो उसके रूप को देखकर, उसके जो बाहरी लिबास था, उसकी जो हाइट थी, उसे देखकर ये जज कर रहा था कि यही परमेश्वर का मसा किया हुआ बंदा है जो इजराइल के ऊपर राज्य करेगा। वचन कहता है परमेश्वर ने कहा कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ये ना देख वह कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, ये ना देख कि उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका कद क्या है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। ही इज़ नॉट एबल, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। सैमुएल परमेश्वर का नबी था, यानी परमेश्वर का दास था। बहुत देर से वह मिनिस्ट्री में था, बहुत देर से वह सेवकाई में था, लेकिन फिर भी वह धोखा खा जाता है। फिर भी वह धोखा खा गया कि ये सोचकर कि यही वो इंसान है जिसे परमेश्वर ने चुना है। ना एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कई बार परमेश्वर के चुने हुए लोग, अभिषिक्त दास भी आपको देखकर गलत समझे। हो सकता है कई बार परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त लोग भी धोखा खा जाएं, क्योंकि वह लोग बाहरी तौर पर देखेंगे, बाहरी तौर पर चीज़ों को जज करेंगे, लेकिन परमेश्वर इंसानों की तरह नहीं देखता है, जैसे परमेश्वर ने खुद कहा वचन 7 में। इसलिए अगर कोई परमेश्वर का दास आपको ये कहता है कि वेल आप सेवकाई नहीं कर सकते हैं, आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में तो ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो प्लीज़ आप उन्हें सुनकर, उनकी बातों पर ध्यान देकर निराश मत हो जाइए, क्योंकि इंसान तो बाहरी तौर पर देख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की, आपके दिल की सच्चाई को जानते हैं कि आप उसके प्रति वफादार हैं या नहीं है। आपकी प्रति यस, हमारे अगुओं के प्रति तो होनी चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारी जो वफादारी है, हमारा जो अंदरूनी आत्मिक ज़िंदगी है, वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल स्पष्ट और साफ होनी चाहिए। नाउ जब हम आगे पढ़ते हैं तो सीधे हम आते हैं वचन 10 में। तो 10 में लिखा है कि इस प्रकार यसी ने अपने 7 पुत्रों को सैमुएल के सामने भेजा और सैमुएल यसी से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है। नाउ ये जो यसी था, इसे पता था कि सैमुएल आ रहा है किसी मेरे बेटे को अभिषेक करने के लिए, उसे अगला राजा बनाने के लिए। इसलिए वो जो उसके सबसे बड़े बेटे थे, 7 बेटे, उन्हें सैमुएल के सामने लेकर आता है कि वेल यही हैं जो मेरे हिसाब से हो सकते हैं, क्योंकि इनमें बुद्धि है, ये बड़े हैं, ये समझदार हैं, तो इन्हीं में से एक कोई होगा जो कि इजराइल का अगला राजा बनेगा। लेकिन यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है।
यहोवा ने इन सातों को, जिन्हें यस्सी सोच रहा था कि परमेश्वर ने चुना होगा, इन्हें नहीं चुना है। सैमुअल ने कहा कि इन सब को परमेश्वर ने, यहोवा ने नहीं चुना है। तब सैमुअल ने, जब ये सारे बेटे को देख लिया, सबसे बड़े बेटे एलियाब को देख लिया, जिससे सैमुअल ने सोचा था कि शायद यही होगा। जब यस्सी के सारे जो 7 बेटे थे, जो बड़े बेटे थे, जब उन्हें देख लिया गया तो परमेश्वर ने इनमें से किसी को भी नहीं चुना था। फिर वचन 11 में लिखा है, तब सैमुअल यस्सी से कहता है कि क्या सब लड़के आ गए हैं? क्या यही तेरे बेटे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है और कहा है कि इसी घर में है, इसी परिवार में है जो आने वाला इज़राइल का राजा होगा। तो फिर अब मुझे ये बता कि क्या यही तेरे सारे बेटे हैं? क्या सब लड़के आ गए हैं? तो यस्सी क्या कहता है कि नहीं, छोटा तो रह गया, छोटा, सबसे छोटा। क्यों? क्योंकि उसे तो गिना ही नहीं गया था, वो तो गिनती में ही नहीं था कि वेल ये कैसे हो सकता है, ये तो सबसे छोटा है। और उसकी हम यहाँ पर एक चीज़ को देख सकते हैं कि घर में वैल्यू इतनी नहीं थी, घर में भी दाऊद की इतनी वैल्यू नहीं थी। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं वचन में लिखा है कि जब यस्सी कहता है कि नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है, भेड़ बकरियों को चराने के लिए दाऊद बाहर गया हुआ है। देखिए, इतना बड़ा इवेंट घर में हो रहा है, इज़राइल का राजा बनने के लिए बेटे को अभिषेक किया जा रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम में, इस सेरेमनी में ये घर का छोटा बेटा नहीं है। इसे भेज दिया गया कि जा तू भेड़ बकरियां चरा। मतलब कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है घर में भी। अगर उसकी घर में वैल्यू होती तो ये यस्सी कहता कि हाँ, इसको भी हम रखेंगे, क्या पता परमेश्वर इसे भी चुन ले, लेकिन वह तुच्छ था। यस्सी कहता है कि हाँ, छोटा तो रह गया, छोटा, छोटा मतलब तुच्छ, ही इज नथिंग, उसे वो कैसे हो सकता है राजा, वो तो छोटा है। फिर वह कहता है कि वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है, भेड़ बकरियों को, यानी वो जीरो है। तो एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इसका घराना था यस्सी का, ये इतना हाई फाई फैमिली नहीं है, बहुत बड़े अमीर लोग नहीं है। क्योंकि अगर ये बहुत अमीर लोग होते तो अमीर लोग जो होते थे उस वक्त में, वह अपनी भेड़ें खुद नहीं चराया करते थे, उनके नौकर होते थे, लोग होते थे जो उनकी भेड़ बकरियों की सब चीज़ों की टेक केयर करते थे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग खुद अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, ये खुद अपने सारी इन चीज़ों की टेक केयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये देखते हैं कि ये फैमिली इतनी बड़ी फैमिली नहीं है। दूसरी बात कि दाऊद की अपने घर में भी इतनी वैल्यू नहीं है, बाहरी तौर से वो इस योग्य नहीं है कि राजा बने, क्योंकि वह छोटा है, वह एक साधारण सा बालक है, भेड़ बकरियों को चराने वाला है। तो अगर इंसानी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दाऊद को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। घर में एक राजा को अभिषेक किया जा रहा है, लेकिन दाऊद को बाहर भेज दिया गया है काम के लिए। अब मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि देखिए, हो सकता है कि जब आप परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, जब आप खुदा की सेवकाई को करना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए एक आत्मा को भी बचाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि शायद आपका पास्टर, आपका अगुआ ही आपको कहे कि वेल, आप इस योग्य नहीं है, आपको पहले अपने आप को तैयार करना होगा, बाइबल स्टडी के लिए जाना होगा, आपको हमारे पास आकर ये करना होगा, वह करना होगा, तैयार होना होगा। यस, तैयारी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट रिजेक्टिंग इट, मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप इंसानों की बातों में आकर डिस्करेज मत हो जाइए, क्योंकि इंसान तो परमेश्वर कहता है कि बाहरी तौर पर देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है कि आपका मन, आप अंदरूनी तौर पर परमेश्वर के प्रति वफादार हैं या नहीं हैं, उसके साथ सही है या नहीं, आपका रिश्ता खुदा के साथ सही है या नहीं है। ये परमेश्वर के लिए सबसे ज़रूरी है और ये परमेश्वर की नज़रों में सबसे बड़ी बात है जो मायने रखती है। क्योंकि सेवकाई में आने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए आपको किसी इंसान के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के अप्रूवल की ज़रूरत है। और परमेश्वर का अप्रूवल आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में तभी आता है जब हम सच्चे मन से खुदा की सेवकाई को करना चाहते हैं, जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब हमारा रिश्ता उसके साथ सही है, जब हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं। दाऊद को उसके अपने घर वाले भी कुछ नहीं समझते थे, दाऊद के घर वाले भी उसे तुच्छ जानते थे। ना हो सकता है आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपके दोस्त जो आपके बहुत करीब हैं, वो भी ये सोचे कि वेल, ये बंदा तो ऐसा लायक नहीं है, इसने ना तो बाइबल स्टडी की है, ना इसे इंग्लिश आती है, ना इसे बाइबल की इतनी नॉलेज है, ना इसे इतना ज्ञान है, तो ये कैसे सेवकाई कर पाएगा। देखिए, नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर डिस्करेज मत होइए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। परमेश्वर आपके मन पर दृष्टि करता है, परमेश्वर आपके मन को देखता है, क्या आप उसके साथ वफादार हैं। परमेश्वर के लिए
काम करने की जो सबसे बड़ी योग्यता है वो बाइबल स्टडी नहीं है, वो आपकी हेड नॉलेज नहीं है, वो आप कितने अमीर हैं ये नहीं है। परमेश्वर के लिए काम करने की जो मेन क्वालिफिकेशन परमेश्वर चाहते हैं वो ये है कि क्या आपका मन शुद्ध है, क्या आपका मन परमेश्वर के साथ है, क्या आप खुदा के साथ वफादार हैं। दाऊद जो कि भेड़ बकरियों को चराने वाला था, जिसे तुच्छ जाना गया परिवार के द्वारा, जिसे कहा गया कि वह तो छोटा है, भेड़ बकरियां चरा रहा है, उसे परमेश्वर ने चुना था। परमेश्वर ने उसे देखा था, परमेश्वर ने उसकी मन की सच्चाई को देखा था, परमेश्वर ने उसकी वफादारी को देखा था। वह भेड़ बकरियों को चराने वाला था, वह एक आम इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने इस निर्बल को, इस छोटे से बच्चे को चुना जो कि भेड़ बकरियों को चराने वाला है, कि उसकी सेवकाई करे, कि उसके लोगों के लिए तैयार हो, खड़ा हो और इज़राइल का राजा बने। जब हम आते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:27 में, तो यहाँ पर भी हमें ऐसी ही एक चीज़ देखने को मिलती है अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो। पौलुस कहते हैं कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जगत के मूर्खों को, जो दूसरों को लगता है कि मूर्ख हैं, छोटे हैं, तुच्छ हैं, परमेश्वर ने उनको चुन लिया है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, निर्बल जो कितने ताकतवर नहीं है, उन्हें चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वर्ण जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। तो परमेश्वर का चुनना इंसानों के चुनने के जैसा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि इंसानों की दृष्टि नहीं है। परमेश्वर का देखना इंसानों के देखने जैसा नहीं है। इंसान तो बाहरी तौर पर देखता है, लेकिन परमेश्वर वचन में लिखा है कि मन को देखता है, वह आपकी वफादारी को देखता है। परमेश्वर ने दाऊद को, जो कि सबसे घर में छोटा था, जिसे कि घर वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया था, जो कि भेज दिया गया था भेड़ बकरियों को चराने के लिए, उसे परमेश्वर ने चुन लिया है। वचन 12 में लिखा है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, दाऊद को अंदर लाया गया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। यही है, इस बात पर ध्यान दीजिए, यही है, यही है वो। देखिए, परमेश्वर ने उन सभी सातों को, जो कि इंसानों की नज़र में थे, इस योग्य थे कि राजे बने, बादशाह बने इज़राइल के, लेकिन परमेश्वर ने इन सातों को रिजेक्ट कर दिया। इन सातों को कहा कि नहीं, ये लोग नहीं हैं जो मेरे लिए खड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना जो उस घर में सबसे छोटा था, जो कि भेड़ बकरियों को चराने वाला था। उसे परमेश्वर ने चुना। क्यों परमेश्वर ने चुना? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को देखा था। परमेश्वर ने उसके मन के ऊपर दृष्टि की थी, नज़र की थी। परमेश्वर ने उसकी वफादारी को देखा था। जब हम 13 वचन 14 में पढ़ते हैं, तो अभी नहीं कि परमेश्वर ने इसे चुना है, परमेश्वर ने इसे पहले ही चुन लिया था। वचन 13 में जब पीछे जाते हैं 2 वचन, तो वहाँ पर लिखा है अध्याय 13 वचन 14 में, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। सैमुअल बात कर रहा है सौल के साथ, तो कहता है कि तेरा राज्य भी बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है, एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। परमेश्वर ने ढूंढ लिया था, पहले ही परमेश्वर ने देख लिया था कि जो परमेश्वर के साथ वफादार है, वो इंसान जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। और वो कौन था? वो था दाऊद। जब हम आगे आ जाते हैं अध्याय 16 में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वचन में लिखा है कि यही है जो मेरे मन के अनुसार है। सो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, परमेश्वर को आपकी बाहरी क्वालिफिकेशन की इतनी चिंता नहीं है। परमेश्वर को आपकी ये चिंता नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। परमेश्वर को ये चिंता नहीं है कि आपकी हाइट कितनी है, आप बड़े हैं या छोटे हैं। परमेश्वर ये सब चीज़ों को देखकर आपको अपने राज्य के लिए खड़ा नहीं करेगा। एक चीज़ जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से चाहता है, अगर हम उसके लिए काम करना चाहते हैं, तो वो है मन की सच्चाई, वो है परमेश्वर के प्रति वफादारी, वो है कि क्या हम परमेश्वर के मन के इंसान हैं, क्या हम वही हैं जिसे परमेश्वर देख के कहे कि यही है जो मेरे मन के अनुसार चलता है। इंसान हमें रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सिलेक्ट करेंगे हमारे मन की सच्चाई को देखकर।